हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10th मैथ्स क्लास 10th का मैथ पढ़ने वाले हम। एक्सरसाइज 3.2 3.1 हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। तो क्वेश्चन फर्स्ट गिवन है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द लाइन्स x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 3। राइट द वर्टिसेज ऑफ द फिगर फॉर्मेड बाई these lines, the x-axis and the y-axis. Also find the area of the figure. देखिए हमने पहले से बना के रखा है, एक आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, उसमें इस प्रकार ये होता है एक्स एक्सिस एक्स डैश और एक्स एक्सिस को बोलते हैं, और ये वाई एक्सिस हो गया वाई वाई डैश। ठीक है, जो वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस है। तो सबसे पहले एक्स इक्वल टू कितना गिवन है, एक्स इक्वल टू गिवन है -2 एंड वाई इक्वल टू गिवन है 3। तो हम एक्स इक्वल टू -2 ले जाएंगे, तो एक्स कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे माइनस होते हैं, माइनस माइनस माइनस। तो एक्स इक्वल टू -2 गिवन है, तो हम लोग एक्स इक्वल टू -2 यहाँ आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स इक्वल टू -2 यहाँ पे, ये हमारा एक्स इक्वल टू -2 यहाँ पे। ठीक है, और ये हो गया हमारा वाई इक्वल टू 3, तो यहाँ हो गया हमारा वाई इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, तो यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस गया ही नहीं कहीं पे, तो अब ऐसा 0 हो गया, तो यहाँ 0,3 हो जाएगा ये वाला, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब ऐसा इसका -2 है, ऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा, तो -2,0 ये हो जाएगा। और फिर क्या करना है, इसको इस प्रकार से स्केल से इसको ऊपर की ओर ले जाना है 3 के पास। देखिए इस तरह इसको ले गए हम यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम यहाँ जो 3 है इसको 3 से सीधा मिला देंगे, और देखिए यहाँ ये दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ ये हो जाएगा हमारा -2,3, ये पॉइंट हो जाएगा आपका। देखिए तो 4 पॉइंट मिल गए, एक हो गया यहाँ पे ये जो ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन क्या होता है 0,0 होता है। तो इस प्रकार से 4 पॉइंट मिल गए, तो हम लिख सकते हैं पॉइंट्स का नेम हम दे सकते हैं। तो हमें यहाँ पूछा द वर्टिसेज ऑफ द फिगर, यहाँ क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वर्टिसेज ऑफ द फिगर। तो लिखेंगे द वर्टिसेज ऑफ द फिगर इक्वल टू, देखिए द आंसर में तो लिख सकते हैं द वर्टिसेज ऑफ द फिगर का वर्टिसेज आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले हो गया यहाँ पे इक्वल टू दे दीजिएगा, इक्वल टू ये हो गया आपका 0,0, ये पहला फिगर हो गया, पहला हो गया वर्टिसेज 0,0, ये ए ओ वाला हो गया। यहाँ पे ए दे सकते हैं, तो ये ओ का हो गया, और ए का हो जाएगा हमारा कितना -2,0 -2,0 हो जाएगा। फिर ये बी का हो जाएगा -2,3 बी का हो गया, और फिर ये सी का हो जाएगा 0,3 ये सी का हो गया। तो 4 वर्टिसेज आपके फाउंड हो गए, 4 वर्टिसेज। तो देखिए ये कैसा फिगर है, ये एकदम रेक्टेंगल जैसा फिगर है, ये हो गया ब्रीथ, ये हो गया लेंथ। तो लिखेंगे तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई एरिया भी पूछा है। तो एरिया ये देखिए एरिया लेंथ है, यानी ए बी लेंथ है, ए बी मल्टी हो जाएगा, और ये ब्रीथ ओ ए या बी सी कोई भी ले सकते हैं आप, ओ ए ले लीजिए। ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा ए बी हो गया आपका 3 का, और ए चला गया है 2 तक, ओ यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट है, 3 2 6, तो 6 स्क्वायर यूनिट ये हो जाएगा आपका इसका एरिया। इसको आपको फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब देखते हैं उसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली x - y इक्वल टू 1 एंड x + 2y इक्वल टू 7। सेट द एरिया बाउंडेड बाई दीज लाइन्स एंड द वाई एक्सिस। तो हमें सबसे पहले इन जो दोनों इक्वेशंस दिए गए हैं उनके सॉल्यूशंस को ग्राफिकली हमको फाइंड करना है, और फिर जो भी एरिया जो भी शेप बनेगा उसे हमें उसको और वाई एक्सिस को ले करके हमें सेट करना है। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में, देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आप जैसे सॉल्यूशन फाइंड करते थे तो लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से निकालिएगा, पहले सॉल्यूशंस निकालिएगा। कम से कम आपको 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं, कम से कम 2 सॉल्यूशंस आपको निकालने हैं। जैसे दिया गया है x - y इक्वल टू 1, अगर x इक्वल टू यहाँ फाइंड करते हैं तो y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू आएगा, मान लीजिए y को आप वहाँ ले जाते हैं, x को इधर ले आते हैं, तो x के पास अगर 1 आएगा तो -1 हो जाएगा ना, यानी x - 1 इस तरह आएगा। फिर आपको क्या करना है, x इक्वल टू मान लीजिए आपने x इक्वल टू 4 ले लिया, तो 4 में से 1 गया तो 3 आएगा। x इक्वल टू आपने 3 ले लिया, तो 3 में से 1 गया, यहाँ 2 आएगा। ठीक है, इस प्रकार दो सॉल्यूशन आप फाइंड कर लिया आपने। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड,
फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में देखिए, इसमें भी आपको 2 सॉल्यूशन फाइंड करना है आपको, सेम उसी प्रकार से जैसे वहाँ फाइंड किया आपने फर्स्ट में। 2 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, जैसे दिया गया x + 2y = 7। मान लीजिए x की वैल्यू आप निकालते हैं तो y = आ जाएगा, x के पास 7 जाएगा, यानी 7 - x, और ये देखिए y के पास जो 2 मल्टीप्लाई करा वो अपॉन डिवाइड, यानी 2 डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू 3 लीजिए, 7 में से 3 गया 4 और 2 2 4 2 आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू यहाँ 2 लेते हैं, सॉरी 2 नहीं 4 ले लीजिए, या तो 5 ले लीजिए क्योंकि ये कटेगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा, 5 ले लीजिए। 7 में से 5 या 2 और 2 1 या 2 यहाँ 1 आ जाएगा, इससे आपको डिवाइड हो जाएगा ना। अगर कहीं फ्रैक्शनल आ गया तो आपको दिक्कत होगी, तो इसलिए 5 लीजिए और 3 लीजिए, ठीक है। 7 में से 5 या 2 और 2 1 या 2 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार 2 सॉल्यूशन फाइंड हो गए। अब चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे दिखाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राफ बना लेना है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आपको ग्राफ बना लेना है। इधर x एक्सिस दे देना है, या आपको y एक्सिस दे देना है। x एक्सिस पे नंबर दे दिए गए, y एक्सिस पे नंबर, ये नंबर जो देंगे बहुत ही ध्यान लीजिए, एकदम सही दूरी पे देंगे। इनकी जो दूरी है 0 से 1 की, 1 से 2 की, इनकी दूरी बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या दिया गया, देखिए सबसे पहले दिया गया हमें इसमें 4 और 3, x पे 4 y पे 3, तो x पे ले जाइएगा आप 4, x पे ले गए आप 4 और y पे ले गए 3। अब यहाँ 4 से हम इसका क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे यहाँ से। देखिए ये हमने देखिए लाइन खींच दिया 4 से होता हुआ, इस प्रकार से ये हमने 4 से एक लाइन खींच दिया, ठीक है, हल्के हाथों से। और हमने यहाँ से एक 3 से लाइन खींच दिया, ठीक है, यहाँ से भी हल्के हाथों से खींच दिया। तो यहाँ काट रहा है, यहाँ पे जो काट रहे हैं ये हो गए आपके 4, 3। ऐसे ही सेकंड भी हमने निकाला हुआ है 3, 2। तो यहाँ पे देखिए हम x पे ले जाएंगे 3, ये हम x पे ले गए 3, हल्के हाथों से ले जाइएगा, ठीक है। y पे ले गए हम 2, यानी y पे हम 2 लेकर चले जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए तो ये 3, 2 यहाँ हो गया, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, यहाँ पे हो गया आपको मान लीजिए 3, 2 ये हो गया। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे, यहाँ से होकर जाती हुई सीधी लाइन, ऐसे यहाँ से रख करके इसको ऐसे सीधी लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, एक सीधी लाइन खींच देंगे हम ऐसे जाती हुई, ठीक है। एक लाइन ये बन गई। अब अगली लाइन क्या बनानी है हमको, इसको आगे तक यहाँ मिला देना है, इसको यहाँ ले जाके आगे मिला देना है, ठीक है। मान लीजिए हमारा 1 है, ऐसे 2 ये भी जाएगा आपका। फिर आपको क्या करना है, दूसरा दिया गया, दूसरी लाइन क्या दी गई, 3, 2। देखिए 3, 2 दी गई है, तो x पे 3, 2 तो यहीं रहेगा। दूसरा क्या है 5, 1, तो 5 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो ये x पे 5 जाएगा आपका। x पे मान लीजिए 5 चला गया, y पे आ गया 1, y पे चला आया ये 1, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। y पे 1 चला आया, यहाँ पे आप दे देंगे 5, 1, ये हो गया आपका। अब इसको क्या करना है, आपको इसको भी मिला देना, 3, 2 और 5, 1 से इसको मिला देना इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से मिलाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से इसको आपने मिला दिया। अब ये यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, और यहाँ पे ये y एक्सिस को काट रहा है, ठीक है, इस प्रकार से काट रहा है। देखिए तो y एक्सिस पे एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, और एक ये है। देखिए इस लाइन से और इस लाइन से और इस लाइन से घिर करके एक ट्रायंगल जैसा बना हुआ है। देखिए इसको हमें क्या करना है, इसको हमें शेडिंग कर देना है इस प्रकार से, इसको हमें शेडिंग कर देना है, यही हमें शेडिंग करना है, ठीक है। तो वही कह रहा है शेड द एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड द y एक्सिस। तो देखिए ये y एक्सिस हो गया, ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन से हो गई, इस लाइन से मिलकर बन रहा है एक ट्रायंगल ABC, और अपने इसको सेट कर, दोनों कहाँ काट रहे हैं, दोनों 3, 2 पे यहाँ काट रहे हैं, 3, 2 पे यहाँ काट रहे हैं, तो x = 3 हो जाएगा एंड y = 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। जहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही उनका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, दिया गया है कि डिटरमाइन बाय ड्राइंग ग्राफ्स वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज ए यूनिक सोल्यूशन और नॉट। इन दोनों जो इक्वेशन दिए गए हैं इनके यूनिक सोल्यूशन है या नहीं। यूनिक सोल्यूशंस तभी होते हैं जब वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जो हम लाइन खींचते हैं, अगर वो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो यूनिक सोल्यूशन होते हैं,
नहीं इंटरसेक्ट करते तो इन सोल्यूशन नहीं होते हैं। तो सोल्यूशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो इक्वेशन फर्स्ट दिया गया है तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आपको क्या करना है, उसके सोल्यूशंस फाइंड करने, कम से कम 2 सोल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, 2 सोल्यूशंस निकालने हैं। देखिए x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो y = आएगा, मान लीजिए कि 3 इधर आता है तो x - 3 हो जाएगा अपॉन, मान 3 उधर गया तो 3 पॉजिटिव हो गया, लेकिन y के पास 3 है वो नीचे चला आएगा। तो x की वैल्यू हम लेते हैं 6 में से 3 गया 3 1 जा 3 1 बार में कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू 9 लेते हैं तो 9 में से 3 गया 6 और 3 2 जा 6 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड यहीं पर ले लिया जाए हम लोग। इक्वेशन सेकंड का भी हम 2 सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे फाइंड करना है 2 सोल्यूशन। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरह बना लीजिए। अब यहाँ क्या दिया गया 3x - 9y = 2, तो x = क्या हो जाएगा, 9y उधर जाएगा तो 2 x की वैल्यू तो हमें रखनी है, y की वैल्यू हम निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम, 3x के पास 2 आएगा तो हो जाएगा y = 3x - 2 अपॉन 9y उधर गया प्लस में हो गया, और लेकिन 9 उसके पास क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा। ठीक है, अब x की वैल्यू कुछ रखते हैं हम लोग, ऐसे वैल्यू रखते हैं जिससे 9 से वो डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हमें x की ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी, x की वैल्यू ऐसी लेनी पड़ेगी जिससे कटे, ये नहीं मिलेगा हमें। तो हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम ले लेंगे, x का वैल्यू यहाँ पे 4 ले लीजिए। तो 4 3 या 12 में से 2 गया 10, यानी 10/9 भी से लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ले लीजिए, हम ले लीजिए 5 वैल्यू ले लेते हैं, तो 5 या 15 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो 13/9 हम रख लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब इसको हम लोग लाइन पे दिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से लाइन खींच लो, इक्वल दूरी पर 1 2 दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार दे दीजिए, और दे सकते हैं आप 7, ये हमें और देना पड़ेगा, यहाँ दे दीजिए 8, यहाँ दे दीजिए 9 तक देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अधिकतम 9 है हमारा। ये x पे चला गया, y पे भी हम दे सकते हैं 1 2 3 4 तक अधिकतम हो जाएगा। तो पहले कितना है 6,1 है, तो ये 6 हो गया और ये 1 हो गया। मान लीजिए इसको हम आगे इस तरह बढ़ाएंगे। ठीक है, स्केल से बढ़ा लीजिए, स्केल ले लीजिए और इसको 1 आगे बढ़ा लीजिए इस प्रकार से। ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा 6, तो 6,1 यहाँ आ गया हमारा 6,1। ठीक है, और दूसरा क्या है 9,2 है, तो ये 9 हो गया यहाँ पे, 9 यहाँ पे हो गया और 2 यहाँ पे हो गया हमारा, 9,2 ये हो गया। इसको भी हम इस तरह बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9,2 यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम मिला लेंगे इस प्रकार से सीधा, इस प्रकार से इसको सीधा मिला लेंगे। देखिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसको हम सीधा मिला देंगे, सीधा निकल जाएगा। नेक्स्ट है कितना, नेक्स्ट है हमारा 4 और 10/9, तो 10/9 = हो सकता है हमारा 1 राइट 1/9, 9 1 9 1 10। ठीक है, यानी 1 के बाद अगर हम 9 पार्ट ले लें, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे इसका पहला पार्ट यानी हम 1/9 ले लेते हैं। तो यहाँ कर रहे हैं, जाओ अच्छे चिल्लाओ, जो मन को वो करो तुम। हाँ, तो ये जो 10/9 है इसको 1 राइट 1/9 हम लिख सकते हैं। और हम क्या करेंगे, 1 के बाद इसके खानों को 9 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इसका पहला पार्ट 1/9 हो जाएगा, तो 1 राइट 1/9 आगे चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, और ये क्या है 4 पे है, तो ये 4 पे इस तरह, ये 4 पे इस तरह आगे बढ़ाएंगे और ये 1/9 इस तरह आगे बढ़ेगा। ये हो गया हमारा 1 राइट 4, 1 राइट 4, 10/9, ये हो गया हमारा पहला वाला। ठीक है, 5, 13/9, 13/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 1 जा 9, 4/9। ठीक है, तो इसके बाद 1 के बाद 1 2 3 4 छोटे छोटे पार्ट, यानी आप मान लीजिए 4/9 हो जाएगा। 1 राइट 4/9 ये हो जाएगा हमारा। इसको हम आगे बढ़ाएंगे और दूसरा क्या है 5 है, 5 यहाँ आगे बढ़ेगा, तो ये हो गया हमारा दूसरा वाला, यहाँ पे आ गया हमारा 4, 13/9 ये हो गया हमारा। अब इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम सीधा मिलाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह रख करके दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इसको भी हम सीधा ही मिलाएंगे। देखिए इस प्रकार से दोनों पैरेलल निकल रही हैं, दोनों लाइन पैरेलल जा रही हैं। तो पैरेलल जाने का मतलब ये दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी
और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो लिखेंगे द लाइन्स आर पैरेलल, द लाइन्स आर पैरेलल, hence there is no solutions, there is no unique solution, there is no unique solution of equations, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व ग्राफिकली ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड इन ईच केस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइंस मेट द वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमें इन दोनों इक्वेशंस का ऐसे कोई दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इसमें मैं फर्स्ट बताऊंगा आपको। इसका हमें सोल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकल मेथड से, जैसे अभी हम फाइंड कर रहे थे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें दोनों इक्वेशन से दो सोल्यूशंस निकाल लेने हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और दो सोल्यूशन निकालने। पहले का देखिए, इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। इसमें सोल्यूशंस आपको निकालने हैं। देखिए x और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए y इधर चला जाएगा तो 2x - 2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा 2x - 2 इधर आ जाएगा ना, ये सोल्यूशन हो गया आपका इस प्रकार से। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू मान लीजिए आपने ले लिया 2 ले लिया, तो 2 2 जा 4 में से 2 गया तो 2 ही बचेगा। x की वैल्यू आपने 3 ले लिया, तो 3 2 जा 6 में से 2 गया तो 4 हो गया। 3 2 जा 6 में 2 गया 4 हो गया। कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, कुछ भी ले लो। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब इक्वेशन सेकंड देख लीजिए, इक्वेशन सेकंड में दिया गया है। आपको क्या करना है कि आपको भी इसमें भी x की वैल्यू लेनी है। ये देखिए यहाँ पे आपने x इक्वल टू ले लिया, यहाँ पे क्या होगा y उधर चला जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 4x और 8 इधर आ जाएगा, यानी 4x - 8। पहले x की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, x की वैल्यू मान लीजिए आप, तो ये x इक्वल टू देखिए x इक्वल टू हम 3 ले लेते हैं, तो 3 4 जा 12, 12 में से 8 गया 4, ये हो जाएगा आपका। कोई भी आप नंबर ले सकते हो, ठीक है। देखिए अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस प्रकार आपको एक कोऑर्डिनेट बना लेना है, कार्टेशियन प्लेन। उसके बाद ये देखिए आपका ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। इस प्रकार आपको बनाने के बाद सबसे पहले क्या दिया गया है 2, 2, तो x पे 2 जाएंगे और y पे भी 2 जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको स्केल्स लेकर x पे भी 2 चले जाना है और y पे भी 2 चले जाना है। इस प्रकार से आपको लाइन खींचने हैं। ये हो गया आपका 2, 2। फिर उसके बाद अगला क्या है, अगला गिवन है 3, 4, तो x पे 3 चले जाना है आपको। x पे आप 3 जाएंगे इस तरह से, x पे आप 3 गए। y पे कितना है, y पे 4 है, y पे आपको 4 जाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3, 4, ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, इनको इसे मिला लेना है। अगर आप ये ग्राफ वाले कॉपी पे करेंगे तो और अच्छा होगा, ग्राफ वाले कॉपी पे बहुत बढ़िया बनेगा ये। तो हम चाहते हैं कि आप इसे ग्राफ वाले कॉपी में सॉल्व कीजिए, ठीक है। यहाँ तक ये लगभग 3 पे पहुँच जाएगा और इस प्रकार से आपको ये मिला देना है सीधा, ठीक है। इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच लेना है। अगला क्या है, इसके लिए देखिए 2, 0 है, तो x पे 2 और y पे 0, यानी 2, 0 यही हो जाएगा। ये पॉइंट 2, 0 हो जाएगी। ये किसके लिए हो गई, ये पहले इक्वेशन के लिए, ये लाइन पहले इक्वेशन के लिए 2x - y = 2। यहाँ पे आपको इक्वेशन लिखना चाहिए 2x - y = 2, ये इक्वेशन यहाँ दे दीजिएगा, इसके लिए है ये। सेकंड क्या है, पहले 2, 0, फिर 3, 4, तो 3, 4 तो हम यहाँ बनाए हुए हैं। तो ये हो गया आपका इस प्रकार से 2, 0 और 3, 4 इस तरह से निकलेगा सीधा, इस प्रकार से, ठीक है। 2, 0, 3, 4 इस तरह से ये सीधा निकल जाएगा इस प्रकार से। अब देखिए क्या कह रहा है, तो ये हो गया आपका, दोनों यहाँ मेट हो रहे हैं, कहाँ 3, 4 पे मेट हो रहे हैं। तो x इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया, y इक्वल टू 4 हो गया। ये तो आंसर हो गया आपका। लेकिन एक चीज़ और कह रहा है यहाँ पे, हमें ये भी कह रहा है कि linear and each case find the coordinate of point where the lines meet on y axis। y एक्सिस पे कहाँ मेट मिल रहा है ये भी आपको देखना है। तो देखिए एक y एक्सिस पे यहाँ मिल रहा है, एक y एक्सिस पे थोड़ा नीचे कर लेते हैं, वहाँ पे मिल रहा है, ठीक है।
तो वाई एक्सिस पे कहाँ मिल रहा है ये भी आपको दिखाना, वाई एक्सिस पे कहाँ मिल रहा है। तो मान लीजिए वाई एक्सिस पे यहाँ हो गया 3, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, ठीक है। इस प्रकार से नीचे जाइए, माइनस का 7, सॉरी थोड़ा आगे, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9 और माइनस का 10। तो ये कहाँ पे मिल रहा है, वाई एक्सिस पे -3 और -10 पे मिल रहा है, ठीक है। तो बच्चों इसमें एक क्वेश्चन एक रॉन्ग है। क्वेश्चन में रॉन्ग क्या है, क्वेश्चन में आपको ये वाई एक्सिस नहीं लिखना है, ये एक्स एक्सिस लिखना है, ठीक है। एक्स एक्सिस लिखना है, वाई एक्सिस ये काट देना है आपको। इस क्वेश्चन में ये रॉन्ग है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो आपको एक्स एक्सिस पे देखना है, एक्स एक्सिस पे कहाँ एक पॉइंट मिला है, यहाँ पे मिला है यानी 1,0 पे मिला है, और यहाँ पे मिला है 2,0। तो लिखेंगे लाइन्स मेट on 1,0 and 2,0 at the x एक्सिस। तो ये x एक्सिस लिखना है, लेकिन वहाँ पे बुक में दे दिया गया है, यहाँ बुक में y एक्सिस दिया गया है, तो y काट दीजिएगा, x एक्सिस बना लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस वजह से गलत हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा।